वज़ीर आज़म इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दे देंगे। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया है। इमरान खान भुट्टो बनने की कोशिश करता है। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की बालादस्ती पर महर सब्त है। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया इमरान खान झूठा है, सिलेक्टेड था, इलेक्टेड नहीं था। वकील लतीफ़ खोसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हम सुरखरू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने सारे गैर कानूनी कामों से रोक दिया है। अदालत ने आईनी काम को कलअदम करार दिया। कराची सिंध हाई कोर्ट के बाहर लतीफ़ खोसा की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वकील लतीफ़ खोसा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की बालादस्ती पर महर सब्त है। इमरान खान झूठा था, सिलेक्टेड था, इलेक्टेड नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हम सुरखरू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे गैर कानूनी कामों से रोक दिया। आज मैं सलाम पेश करता हूं कि आज उन्होंने एक आईनी प्रोसेस को और जमहूरी एक अमल को उन्होंने जो है अपने रास्ते पर लाकर एक गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़दाम जो हुकूमत का था, सिविलियन हुकूमत ने जो मार्शल लॉ लगाया था, उसको आज मुस्तरद करके, उसको गैर आईनी करके, उसको कलअदम करके आज इन्होंने जो है जमहूरी और आईनी प्रोसेस को भाग रही है FIA। मेरी तो यही है उनसे कि जब तक आप इनको अंदर नहीं करेंगे, ये हमारी जो ये है कि दरगुजर करने का अमल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जब तक दी हेड विल नॉट रोल, जब तक ये लोग जेलों में नहीं, आप इनको पाबा सलासल नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। अब अगर मुराद सईद के कहने पर जो है इनके ख़िलाफ़ एक ही दिन में जो है लाहौर में भी दर्ज किया जाता है, एक ही दिन में इस्लामाबाद में दर्ज किया जाता है, एक ही दिन में 16/2/2022 को वो कराची में दर्ज किया जाता है, तो इससे ज़्यादा बदनीयती क्या होगी। आज मैं सलाम पेश करता हूं कि आज उन्होंने एक आईनी प्रोसेस को और जमहूरी एक अमल को उन्होंने जो है अपने रास्ते पर लाकर एक गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़दाम जो हुकूमत का था, सिविलियन हुकूमत ने जो मार्शल लॉ लगाया था, उसको आज मुस्तरद करके, उसको गैर आईनी करके, उसको कलअदम करके आज इन्होंने जो है जमहूरी और आईनी प्रोसेस को भाग रही है FIA। मेरी तो यही है उनसे कि जब तक आप इनको अंदर नहीं करेंगे, ये हमारी जो ये है कि दरगुजर करने का अमल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जब तक दी हेड विल नॉट रोल, जब तक ये लोग जेलों में नहीं, आप इनको पाबा सलासल नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। अब अगर मुराद इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन शादाब रियाज ने। शादाब रियाज, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दें, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसकी जो है वो बातें चल रही हैं क्योंकि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर यही मामलात हैं। अफवाह साज फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई है। अब भी ये मामलात सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो आज एक जो अपनी कौम से खिताब करेंगे उसमें वो रिज़ाइन कर देंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि साबिक गवर्नर हैं, उनकी जानिब से भी ये दावा किया गया है कि वो इस तरह का अमल करेंगे वज़ीर आज़म साहब। लेकिन जाहिर है अभी मुशावरत जारी है। वो अपने मुशीरों से इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या गुड्स होंगे, क्या बैड्स होंगे, और अगर उनको जो जहां बेहतर नजर आया उनकी जमात के लिए, उनकी जमात के मुस्तकबिल के लिए, तो यकीनन वही फैसला करेंगे। बादी नजर में तो ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे तो वो अपनी जमात को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उससे बेहतर तो ये है कि अगर उन तहरीके अगर वो एज ए वज़ीर आज़म रिजाइन करते हैं तो अपोजिशन के अंदर बैठे, और इतनी बड़ी अपोजिशन, क्योंकि 140 लोगों के रेजिग्नेशन जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के पास हैं। और जब दूसरी पार्टी जो है अगर हुकूमत में आती है मुत्तहिदा इत्तेहाद वाले, तो वो भी महीने 2 महीने में उनमें इख्तिलाफात होंगे, तो इनके लिए फिर स्पेस बन जाएगी। लेकिन अगर जिस तरह सरदार लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला किया गया है कि वो रिजाइन कर देंगे, असेंबलियों से रिजाइन कर देंगे, तो डेफिनेटली ये
इमरान खान साहब की जो सियासत है, पीटीआई की जो सियासत है, इसको गहरा जो है वो जख्म पहुंचाएगी। जी। अच्छा शादाब रियाज साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, तो अब आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? इस हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, ये तो तमाम चीजें जो है ना, ये सारिया आज शाम को जब वजीर आजम साहब खिताब करेंगे तो उसमें क्लियर होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो एक कोई तजवीज नहीं दी गई, कोई सिफारिश नहीं की गई, हुक्म दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कल सुबह 10:30 बजे से पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसमें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो इस पे तो दूसरी कोई राय नहीं है कि अगर कोई किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है हुकूमत की जानिब से, तो यकीनन उनके लिए उसके लिए बाद में उनको पे करना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। अगर किसी तरह ये रेजिग्नेशन कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं और मामला चला जाता है, तो फिर वो जो स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर है, अगर वो भी रिजाइन कर देते हैं, उस सूरत में भी जो है वो हाउस ऑफ चेयरमैन की जो है लोग हैं, उनमें से कोई आके बैठ के वहां पर इजलास करवा सकता है। इवन जो कुछ साबिक स्पीकर है, वो सरदार रियाज सादिक साहब हैं, आई थिंक वो भी मेंबर हैं उसके, तो वो भी इजलास करा सकते हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने पार्लियामेंट की जानिब से जब आइन बनाया जाता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकली हुई एक एक बात पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कानून की हैसियत रखती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह से जो बात निकल गई वो कानून है। तो अब भी जो उन्होंने स्पीकर की रूलिंग के ऊपर वाज़ेह जजमेंट दी है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, उस पर अमल दरामद करना किसी की ख्वाहिश या किसी की जो है वो खुशी नहीं है, ये मजबूरी है। ये किसी तरीके से उसके ऊपर हुक्म करना है, उस पर अमल दरामद करना है, क्योंकि ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता तो मुझे ये याद है कि यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे और उनको सिर्फ एक तौहीन अदालत में ये कहा गया था कि टिल राइज ऑफ कोर्ट आपको गिरफ्तार किया जाता है, और उसके फौरन बाद कोर्ट उठ के कोर्ट रूम से चली गई थी, यानी कि इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगे थे, और फिर वो 10 साल के लिए नाअहल हो गए थे, उनको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी थी, सियासत से दूर रहना पड़ा था। ये सुप्रीम कोर्ट है, इसको किसी किस्म का मजाक नहीं समझना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान हो या जो भी हो, उनको किसी सूरत में इसका अमल दरामद करना है, और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है। जी, हुक्म पर अमल दरामद करवाना है, ये वाज़ेह हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। शादाब रियाज, ये कहिएगा, वकील लतीफ खोसा की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इस्तीफा दें, तो क्या लग रहा है ये सेकंड और थर्ड सरप्राइज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने ये बात की है कि काफी ज्यादा ये एक्टिवली चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मामला चल रहे हैं कि जो वजीर आजम साहब आज अपने खिताब में जो है वो कौम से खिताब में इस्तीफा दे देंगे। तो उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वजीर आजम साहब की जानिब से इस्तीफा दिया भी जाता है तो यकीनन उसके अंदर भी कोई ये नहीं हम कह सकते कि मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में वो इजलास नहीं होगा, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का अमल हुक्म है उस पर तो अमल दरामद होना ही होना है, वो किसी भी सूरत होना ही होना है। और अब अगर कोई किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी वजीर आजम साहब की तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से या उनके वज़रा की तरफ से, तो मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि उसके नताइज कहाँ तक निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के नताइज हमारे एक साबिक वजीर आजम साहब जो कि पीपल्स पार्टी के थे वो भुगत चुके हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना इतना आसान काम नहीं है। सियासत जो है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना इतना आसान नहीं है। शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका।